महिला सिर्फ विमान में यात्रा करते समय शौचालय गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह गलती से अपनी जान बचा लेगी, क्योंकि जैसे ही उसने हाथ धोकर सीट पर लौटने की तैयारी की, विमान में अचानक जोरदार झटके आने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक वजनहीनता ने उसे लगातार लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। यह दृश्य देखकर महिला डर के मारे पेशाब पाखाना तक छोड़ बैठी और निराश होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन काफी देर तक पुकारने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही वह टकराने के कारण बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो चारों ओर की शांति उसे डरावनी लगी। इस समय उसे सिर में दर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दी से एक माचिस जलाकर आईने में देखा। तभी उसने देखा कि उसके माथे से लगातार खून बह रहा है, लेकिन इस समय वह अपनी चोट की परवाह नहीं कर सकती थी। सबसे जरूरी था यह समझना कि क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि विमान एक बर्फीली पहाड़ी पर गिर गया था। विशाल विमान का ढांचा बिखर चुका था और चारों ओर मृत शरीर पड़े थे। यह दृश्य देखकर वह बेहद निराश हो गया। साफ था कि वह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर अत्यधिक ठंड के कारण मजबूरी में उसने मृत शरीरों से जैकेट उतार कर पहन ली और फिर अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उसने विमान के अंदर और बाहर हर जगह खोजा, लेकिन कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। निराश होकर वह चिल्लाने लगी। ठीक उसी समय जब वह गहरे जुए में डूबी थी, पास ही से एक आदमी की आवाज आई। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो पाया कि विमान के मलबे के नीचे एक जीवित आदमी दबा हुआ था। उसने तुरंत उसे बचा लिया। यहाँ जिंदा जमकर मरने से बचने के लिए दोनों तुरंत विमान के केबिन में छिप गए, लेकिन यहाँ चारों ओर से हवा आ रही थी जो ठंड और बारिश से बचने में कोई मदद नहीं कर रही थी। मजबूरी में उन्होंने गर्म रखने वाले सामान की तलाश शुरू कर दी। फिर दोनों तंग शौचालय में छिप गए। अब सिर्फ यही जगह है जो बचाव कर सकती है। भीषण बर्फीला तूफान। इस समय दोनों ठंड से कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने लिंग का भेद भूलकर सीधे कंबल ओढ़ लिया और एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी लेने लगे। लेकिन फिर भी आदमी ठंड से कांपता रहा। लिसा ने यह देखकर तुरंत उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर गर्मी देने की कोशिश की, क्योंकि इस समय तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। ठंड से मरने से बचने के लिए यहाँ उन्हें मजबूरी में इसी तरह से गर्मी पानी पड़ी। दोनों ने इस तरह बड़ी मुश्किल से एक रात गुजार ली, लेकिन अब आगे कैसे जिंदा रहे, ये दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ये महसूस करते हुए कि अब और बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता, लिसा ने शौचालय का दरवाजा उचकाकर बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह टूट गई। सिर्फ एक ही रात बीती थी। विशाल विमान का मलबा बर्फ से ढक चुका था। पूरी पहाड़ी सफेद चादर ओढ़े थी और आसपास की भौगोलिक स्थिति से साफ पता चलता था कि यह जगह बहुत ही दूर दराज और सुनसान है। शायद बचाव दल के आने से पहले ही हम दोनों भूख से मर जाएं या ठंड से बर्फ की मूर्ति बन जाएं। यह सोचकर लिसा गहरी निराशा में डूब गई। उसे जीवन से कोई लगाव नहीं रहा और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसने फैसला किया कि यहीं एक गड्ढा खोदकर खुद को दफना लेगी। लेकिन ठीक उसी समय कल जीवित बचा छोटा काला आदमी वहां आ गया। उसने लिसा को प्रोत्साहित किया कि वह हिम्मत न हारे और अपने परिवार और बड़े शहर में लौटने के बाद की खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचे। छोटे काले आदमी की समझाइश के बाद लिसा ने खुद को संभाल लिया और अब उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही नया बर्फीला तूफान आने वाला था, उसने महसूस किया कि यहाँ रहना निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। छोटे काले आदमी ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ी से नीचे उतरकर अपनी किस्मत आजमाएं, यह कहते हुए कि अगर पहाड़ी के नीचे कोई निवासी है तो वे बच सकते हैं। सोचा भी नहीं था, लेकिन लिसा ने पूरी तरह से हार मान ली। उसका मानना था कि इस तरह के चरम मौसम में बाहर जाना लगभग निश्चित मौत है। इससे बेहतर है कि यहाँ शांतिपूर्वक बैठकर बचाव का इंतजार किया जाए। देखकर कि लिसा जिद पर अड़ी है कि वह यहीं रहकर बचाव का इंतजार करेगी, छोटे काले आदमी ने मजबूरी में लिसा को छोड़कर अकेले जाने का फैसला किया। दूर